on our YouTube channel. As you know, in our last session of class 7, we were discussing about a chapter, the caged parrot. In this chapter, we have read two sections of this chapter. One, like where the arrangements were made, different type of arrangements were made for teaching the bird, because the king was very much displeased. The king was very much displeased with a bird because he thought that the bird is uneducated, illiterate. It is just singing and jumping, hopping everywhere, but doing nothing all day. So the king made the arrangements. He asked his ministers to make the arrangement to teach or educate that particular bird. As we have earlier discussed, that this chapter is actually a mock on today's education system. The wider way we can see lot of things are made, the beautiful buildings, there are different more other things which are ornamental actually. ऑर्नामेंटल भी साजो सजावट वाली वस्तुओं से स्कूल को, कक्षाओं को सजाया जा रहा है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को इस्तेमाल किया जा रहा है। यस, ये ज़रूरी है कि हमें टेक्निकल फील्ड के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, आईटी ग्रुप्स को आगे बढ़ा के एजुकेशन सिस्टम को इनसे कनेक्ट करना चाहिए, बट ये कतई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हमें बहुत सारा बजट खर्च करना पड़े, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़े, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बैठ के, एसी रूम्स में बैठ के पढ़ना चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिनसे कि शो ऑफ जी एजुकेशन जो है वो सिंपल है। एक सिंपल टीचर एक सिंपल तरीके से अपने बच्चों को सिंपल चीज़ों को बहुत ही यूनिक वे में सिखा सकता है। इट इज डिपेंड्स ऑन दिस थिंग। सो इन टुडेज वे पीपल आर जस्ट गैदरिंग और गोइंग टुवर्ड्स द बिग schools. They think that the education is more better over there. It is not. It's same everywhere. Instead of wasting money, you should focus on which school is giving to your students. So, Rabindranath Tagore, you know this thing, the caged parrot, started writing about education system, and let us see further what he have done. And before that, just take a little glance on the previous session that we have studied. So you know, nephews, they came to the king and they said, don't believe on the fault finders. जो लोग आपको गलत बातें बता रहे हैं, फॉल्ट बता रहे हैं कि इसने ये कर दिया, उन्होंने ये शायद सही नहीं हुआ या वो सही नहीं हुआ, उन पर बिल्कुल भरोसा ना करें। आप खुद क्या करें, चलें और देखिए कि एजुकेशन कैसे चल रहा है, शिक्षा कैसे चल रही है। तो किंग इस जवाब से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि ये बात बिल्कुल मैं खुद चलूँगा और पता करूँगा कि आखिर क्या चीज़ें हो रही है और कैसे हो रही है, सारा काम जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज गोइंग ऑन वो कैसे चल रहा है। किंग जो है वो पहुँचते हैं तो किंग का बहुत ही भव्य तरीके से को फैनी बजा के और क्या कहते हैं साउंड्स के साथ वेलकम किया जाता है। और जैसे ही लोगों को अंदर पंडित को पता लगता है कि बाहर राजा आ चुके हैं, तो वो भी स्टार्ट कर देते हैं और मंत्रों के उच्चारण और अलग अलग तरीके से टीचिंग के मेथड्स को दिखाना। तो ये सब चीज़ देख के, व्यवस्थाएं, ये बुक्स, अमाउंट ऑफ नॉलेज को देखकर, ये सारी चीज़ों को देखकर जो किंग है वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। वो कहते हैं वाओ, इट्स वेरी गुड, ब्यूटीफुल, दे आर वेरी गुड अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू टीच और एजुकेट द bird. Yes, the king is very happy and he just turning back. He was just about to mount his elephant. One of the person somewhere from the bushes said, "Dear king, your majesty, have you seen the bird? Have you seen the bird who is being educated?" क्या आपने उस बर्ड को देखा जिसको सिखाया जा रहा है, जिसको शिक्षा दी जा रही है? क्या आपने उसको देखा? ये सवाल किंग के दिमाग में आता है। हाँ, मैं उस बर्ड से तो मिला ही नहीं, उस स्टूडेंट से तो मिला ही नहीं,
जिसको शिक्षा दी जा रही है, जिसके लिए पूरा अरेंजमेंट किया गया है, उसने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा है, वो जानना तो जरूरी है। वो कैसे जानेंगे? तो उसके आगे क्या होता है, लेट्स फाइंड आउट। पढ़ते हैं हमारे आगे की स्टोरी को और आज पता लगाएंगे कि आखिर क्या हुआ। Take out your books, hold in your hands, start reading along with me. But before that, before we start our reading of text, let's have a look on the hard words that will be helpful for us in our reading. Epiphany, an unpleasant mixture of loud sound. बहुत सारी जो साउंड्स हैं जब वो एक साथ होती है मिक्स, अनप्लेजेंट सी लगती है, बिल्कुल सुहाती की बिल्कुल अच्छी लगती है, अनप्लेजेंट। Audacity, the confidence to say or do what you want. Audacity is the confidence that you have to say anything or to do what you want, जो तुम्हें चाहिए। Chisel, a tool with a flat metal blade. एक flat metal blade का tool होता है, उसे हम chisel कहते हैं। Clamp, to hold something firmly in position. किसी चीज को firmly hold करना, टाइट के साथ, शक्ति के साथ, उसे कहते हैं clamped. Infamous, famous for something bad, बुरी चीज के लिए प्रसिद्ध होना कि इसने ऐसा काम कर दिया, उसने वैसा काम कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हमारे नए सेशन के अंदर स्टार्ट करते हैं स्टोरी और देखते हैं कि क्या क्या और आगे हमें देखने को सरप्राइजेस हैं इस चैप्टर में। पेज नंबर 14 and I will start from 7th point of the section. The king was immensely thrilled with all the arrangement. I will start from here. The king was immensely thrilled with the arrangement made to educate the bird. जो किंग था, जो राजा था, वो बहुत ज़्यादा क्या था, thrilled था, जोश से भरा हुआ था, खुश था, जो अरेंजमेंट किए गए थे उस बर्ड को एजुकेट करने के लिए। As he was turning back to mount his elephant to return, जैसे ही वो वापस अपने एलिफेंट की तरफ मुड़ा, माउंट करने वाला था, अ क्रिटिक यानी आलोचक। एक क्रिटिक जो है वो उनसे कुछ कहता है, क्या कहता है, आइए देखते हैं क्या कहता है। एक क्रिटिक जो है वो कहता है, who was hiding in the bushes whispered यानी slowly, धीरे से बोला, whispered slowly से वो बोलता है, whispered और वो कहता है उसको, Your Highness, what about the bird? Have you seen it? बर्ड का क्या आपने उस बर्ड को देखा, उस स्टूडेंट को देखा जो शिक्षा लेने के लिए आया है, ये जिसको शिक्षा दी जा रही है। The king exclaimed, Oh my, exclaim मतलब सड़क भाव। Oh my, I totally forgot मतलब भूल गया, बर्ड को तो मैं भूल ही गया। Where is the bird? It can't be seen. कहाँ है बर्ड? वो दिखी नहीं। He turned to the pandit and said, वो पंडित की तरफ टर्न हुआ। I want to see how you teach the bird. मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बर्ड को कैसे शिक्षा दे रहे हो, किस तरीके से बर्ड को सिखा रहे हो। He was shown the process. उसको प्रोसेस दिखाया गया। He was satisfied with the entire arrangement. किंग को प्रोसेस दिखाया गया जिस तरीके से उस बर्ड को शिक्षा दी जा रही है और जो किंग है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुए कि हाँ, इट्स गुड वे टू टीच, ये एक अच्छा तरीका है। The process was so overwhelming as compared to the tiny little bird that it went unnoticed. ये जो प्रोसेस था वो इतना ओवरवेलमिंग का मतलब था बहुत अच्छा, इतना अच्छा ओवरवेलमिंग प्रोसेस था कि उसको देखकर उसके साथ जो बेचारा छोटा सा टाइनी सा बर्ड था वो नजरअंदाज, इग्नोरेंट हो गया, उसको किसी ने देखा ही नहीं, उससे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं,
उस प्रोसेस को देख के ही खुश हो गया राजा। In fact, it seemed quite irrelevant to look at the bird. उनको लगा कि शायद बर्ड जो है वो irrelevant है, कोई आवश्यकता नहीं है उसको देखने की। The king realized that there was no lack in arrangement. राजा को ये realize हुआ कि arrangement में कोई भी कमी नहीं है। There was no food or water in the cage, only heaps of torn pages. Yes, उस पूरे के पूरे केज के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं था। There was nothing food, there was no food, no water, but only the heaps of pages of books. With the tip of a pen, the torn pages were thrust into bird's mouth. With the tip of pen, एक पेन के टिप से जो पेजेस है उनके टुकड़े जो है पीसेस जो है वो उस बर्ड के मुंह में जबरदस्ती टूसे जा रहे थे, धीरे धीरे उसको खिलाए जा रहे थे। The bird could neither sing nor cry out. ना बर्ड सिंग कर पा रही थी और ना क्राई कर पा रही थी, आवाज नहीं निकाल पा रही थी, cry out. Everyone thought what a pleasing sight this is. हर एक को लगा कि ये कितना pleasing sight है, कितना अच्छा नजारा है। sight है नजारा। The king ordered his attendant to pull the ears of the critic. जो king है उसने बोला attendant को go and pull the ears of critic. It is not like pulling the ears but giving some punishment to him. At this time, as the time went on, जैसे समय बीतता गया, the bird became more civilized. Bird जो है और ज़्यादा civilized होती थी. It was half dead. Bird was half dead. बिल्कुल लगभग मर चुकी थी. और civilized का मतलब क्या हुआ? सभ्य. Civilized का मतलब हुआ सभ्य होती गई. It had little time to sing its songs. बहुत ही कम समय होता था उसको सिंग करने के लिए. For it was learning all the way. क्योंकि पूरे समय वो सिर्फ लर्न कर रही थी, शिक्षा को प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी और शिक्षा प्राप्त कर रही थी. The teacher of the bird saw it was a good class. जो टीचिंग पे थे, जो उस बर्ड को शिक्षा दे रहे थे, उन्हें लगा कि शायद बर्ड का शिक्षा का जो प्रोसेस है बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस बर्ड जो है वो कर रही है. However, all as the habits are of bird, it would look towards the morning sun and flap its wings in an attempt to escape the cage. जैसा कि आप जानते हैं, एक बर्ड की हैबिट होती है हमेशा कि वो मॉर्निंग सन को देख के अपने विंग्स को फ्लैप फड़फड़ाते हैं और उड़ने की कोशिश करते हैं. अब वो केज में है तो वो अपने आप को एस्केप करने का प्रयत्न कर रही है, कोशिश कर रही है. Sometimes it would even try to break the bars of cage with its weak beak. कई बार तो वो जो बर्ड है वो कोशिश भी करती है कि अपनी बीक से, अपनी चोंच से जो बार्स है, जो मोटे मोटे थिक बार्स है उस केज के, उसको ब्रेक कर सके, पर अपनी कमजोर चोंच से वो ऐसा नहीं करता. The guard was upheld and said, "Look at the show of indiscipline. What audacity!" जो गार्ड है वहां आते हैं और कहते हैं, "Look at the show of indiscipline." Indiscipline यानी डिसिप्लिन क्या होता है? अच्छा आचरण जिसे बोलते हैं ना, लोग तरीके से रहना, ठीक है ना, अनुशासन. तो अनुशासनहीनता इसने दिखाई. व्हाट ऑडेसिटी? ऑडेसिटी मैंने आपको बताया था अभी. ऑडेसिटी का मतलब हुआ यस, व्हाटएवर यू वांट टू से और डू, जो भी आप करना चाहें. कि बर्ड कितनी जिद्दी है, जो चाहे वो कर रही है. Hence a blacksmith was called for. एक ब्लैकस्मिथ को बुलवाया गया. ब्लैकस्मिथ यानी लोहार. कौन होता है ब्लैकस्मिथ? A blacksmith was called for. एक ब्लैकस्मिथ को बुलवाया गया. With his hammer, chisel and fire arrangement, the bird's wings were clamped with a chain. अब फायर के साथ, हैमर के साथ, सिजल के साथ और फायर अरेंजमेंट के साथ उस बर्ड के बेचारी के जो विंग्स हैं उनको चेन के साथ क्लैम्प कर दिया गया. क्लैम्प यानी बांध दिया गया. चेन के साथ क्या कर दिया गया? क्लैम्प कर दिया गया, फॉर्मली टाइट कर दिया गया, बांध दिया गया. The king's relatives said with disapproval. किंग के जो रिलेटिव्स थे उन्होंने डिसअप्रूवल ना करते हुए कहा, The birds in this country are not only foolish but they are also ungrateful.
इस कंट्री के अंदर जो बर्ड्स है वो सिर्फ फुलिश यानी बेवकूफ, फुलिश यानी बेवकूफ ही नहीं बल्कि अनग्रेटफुल भी है। क्या है? अनग्रेटफुल यानी एहसान फरामोश भी है। The Pandits now taught the bird with a pen in one hand and a spear in the other. अब पंडित क्या कर रहे थे? पंडित अब बर्ड को सिखाते हुए एक हाथ में स्पीयर यानी भाला जिसे बोलते हैं ना, तो स्पीयर रखते थे और दूसरे हाथ में पेन रखते थे और उसको टीच करते थे, उसको पढ़ाते थे। इस तरीके से उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। Everyone was contented and said, "This is what education is." सभी लोग संतुष्ट थे, कंटेंटेड थे और कहा सब लोगों ने बैठकर कि यही है एजुकेशन, ऐसे ही शिक्षा दी जाती है। सर पे तलवार टंगी हो और आपको शिक्षा दी जाए। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, आपको जबरदस्ती करना ही करना है, ऐसा कह के शिक्षा दी जाए, यही शिक्षा है, ऐसा सभी लोग वहाँ पर मानते थे। The blacksmith was richly awarded. जो blacksmith है उसको बहुत पैसा दिया गया, अच्छा खासा दौलत दिया गया, बिकॉज उसने बर्ड को क्या कर दिया था? टाई कर दिया था, फॉर्मली क्लैम्प कर दिया था। एंड द गर्ड gained a title from the king for his attentiveness. और जो गार्ड है उनको क्या मिला? टाइटल मिला। किस चीज का? कोई अच्छा सा टाइटल मिला फॉर द अटेंटिवनेस, कि गार्ड्स कितने अटेंटिव थे वहां पर, गार्ड्स कितना ध्यान रखते थे। इतने सारे लोग थे, सभी लोग जो थे मुझे लगता है वो सभी मूर्ख थे, क्योंकि एक ने भी सही चीज को नहीं पहचाना कि शिक्षा कहीं हो ही नहीं रही है, पढ़ाया तो कुछ जा ही नहीं रहा है, सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, जबरदस्ती की चीजें की जा रही है। शिक्षा देने के लिए आपको सर पे तलवार नहीं, प्यार का हाथ रखना होता है। शिक्षा देने के लिए आपको पेपर नहीं खिलाना होता है, बल्कि उसमें लिखी गई ज्ञान की बातों को इस तरीके के निवाले बनाकर बच्चों को देना होता है कि वो उसको शौक से और चाव से खाना सीखे। जबरदस्ती किसी को करना कि हाँ ये पढ़ के आना है, ये करना है, दिस इज नॉट एजुकेशन। गिविंग एजुकेशन इज आर्ट। तो इम्पार्ट एजुकेशन इज एन आर्ट। You have to understand a particular child and the ways you want it, through which you can give one part education. This chapter is about this only. This is the mocking on today's education system, how the bags are with loads students carry to their schools. Let's move on further and find it out what happened next. The bird died when no one noticed. वो बर्ड कब मर गई, खत्म हो गई, किसी ने नोटिस ही नहीं किया, किसी को पता भी नहीं लगा। The infamous critic spread the news. जो बुरा क्रिटिक है उसने ये न्यूज़ जब जगह फैला। The king called for his nephews and asked, "What is this I hear, dear nephews?" किंग ने नेफ्यूज को बुलवाया और पूछा कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये क्या बात हो रही है? The nephews replied, "Your Highness, the bird's education is now complete." बर्ड की शिक्षा जो है वो क्या हो चुकी है? पूरी हो चुकी है। The nephews replied, "Your Highness, the bird's education is now complete." The king then asked, "Does the bird still jump?" क्या अब भी बर्ड जंप करती है? The nephews replied, "Heavens no." ऊपर वाला जानता। Does it still flap its wings? क्या अभी भी वो अपने विंग्स को फ्लैप करती है? Not at all, बिल्कुल नहीं। Does it sing? God forbid, no, बिल्कुल नहीं। ना तो वो क्या करती है, ना वो जंप करती है, ना वो विंग्स को फ्लैप करती है और ना ही वो सिंग करती है। The king said, "Bring the bird to me. I want to have a look." उस बर्ड को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए, मैं उसे देखना चाहता हूँ। The bird arrived with guards, an officer and horse riders. बर्ड को गार्ड्स, ऑफिसर्स और हॉर्स राइडर्स मिलकर सब लोग लेके आए। The king pressed the bird, but it did not open its mouth. राजा ने बर्ड को प्रेस किया, दबाया, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। Because dead doesn't speak.
There was no sound, no movement. ना कोई sound था, ना कोई movement था. The only sound heard was that of rustling of the pages of scriptures in its belly. जो sound से सुनाई दे रहा था वो था rustling of pages. ये जो pages होते हैं जब ये हवा की वजह से रसल करते हैं, उनकी रसलिंग की आवाज थी, वो भी उसके बर्ड के बेली में, पेट में. Outside the palace, the gentle south wind blew. और पैलेस के बाहर में साउथ से आने वाली जो हवाएं हैं वो चल रही. And the young green leaves filled the sky with their deep and heavy shine. Young green leaves से जो पूरा स्काई है वो भर चुका था दुख से. तो देखा आपने किस तरीके से एजुकेशन जो है वो उस बर्ड को दी गई, शिक्षा उस बर्ड को दी गई. जिस बर्ड का काम था सिंग करना, जिस बर्ड का काम था विंग्स को फ्लैप करना, जंप करना, उड़ना, वो सारी चीजें छीन ली गई और कहा गया कि तुम शिक्षा ले रहे हो. यहाँ जो बर्ड है उसे कंपेयर किया गया है आज के स्टूडेंट्स से. प्रेशर बन जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर टू गेट मोर परसेंटेजेस एंड ऑल दीज थिंग्स, और इस चीज में वो कदम उठा रहे. There is no need to make pressures and there is no need to take pressures, because if you will start loving what you are reading, if you will start enjoying what you are reading, then definitely you will learn it from the core of your heart. It is not at all important to get more percent and then you are the better one. No, you have to achieve good marks. You have to try for good marks, but it is not compulsion, because every person is different. So let's discuss some of the question and answers of this chapter. See, why was the king displeased? We have already discussed it. What conclusion did the royal scholars derive regarding the bird's ignorance? वो भी हमने डिस्कस कर लिया था. What steps were undertaken to educate the bird? ये भी हमने डिस्कस किया था. इसमें बताया था कि आपको क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे. केज बनवाया गया था, नेफ्यूज को, पंडित्स को, स्क्राइब्स को हायर किया गया था, सारी चीजें. After all the arrangements were made, what did the critics say? How did the king react to this? सारे अरेंजमेंट होने के बाद क्रिटिक्स ने क्या बोला, उसमें किंग ने क्या कहा. बहुत सारे अच्छे अरेंजमेंट हुए थे. क्रिटिक ने कहा कि अरेंजमेंट इतने सारे हैं, सीखे ना सीखे बर्ड, कम से कम वो बहुत लकी है कि उसको इतना अच्छा आलिशान केज मिला है रहने के लिए. और किंग ने इस पर क्या रिएक्ट किया वो आपको बताना है. Why was the king pleased with the answer with his nephews gave him? King was very much pleased with the answer because the nephews said that you should do not believe in what you are hearing. You just go and watch and then believe on yourself. Because of this, they were very happy. What did the king see when he decided to pay the visit to the building where the bird was in cage? When the king decided to pay the visit to the building where the cage was, he heard a loud sound of pandits mantras, and I saw the process of teaching education to the bird. किस तरीके से bird को education दी जा रही है by eating and making it, and all the arrangement he was very happy. Why did king wanted to attend them through the ears of critic? Because critic was giving a fake news. King thought like that. Critic was just abusing their nephews. What was the show of indiscipline? How was it taken care of? When the bird tried to free herself or escape and it tried to flap its wings, it was thought of like, उसमें बताया गया कि what is this? This is an act of indiscipline. And a goldsmith was bought to crumple the wings of the bird. How was the bird's education completed? When the bird died, it doesn't move, it doesn't sing, and doesn't flap. The bird's education was completed according to the nephews and the king. Try to find out some more answers and match the word meanings. Do the exercise, arrange these words in a story in a similar manner, and try to do this work. Listen and live. The name of the school is whatever the name of the school is. Speak now. Go grammar and determinants को पढ़ेंगे हमारे next session के अंदर grammatical portion में. Okay. So we have completed our 2 chapter. I hope you are getting my points. I
I hope you are understanding it properly. See the videos more and more so that you can know what we are teaching to you. So you can understand and get the answers of the question. And try to write down the answers in your own language, and then we will discuss it on. Send us a PDF. Thank you.